Hello friends, how are you? I hope you will be fine. You are watching now my YouTube channel Learn English with नरेंद्र झूक। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम इसके 4 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। आइए बचे हुए जो इसके 4 टाइप्स हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके 8 काइंड्स कौन कौन से हैं। देखिए टोटल है ये 8, तो 1 बाय 1 देखिए क्या होता है। पहला है नाउन और सेकंड है प्रोनाउन और थर्ड है वर्ब और नंबर 4 है एडवर्ब और नंबर 5 है प्रेपोजिशन और नंबर 6 है एडजेक्टिव, नंबर 7 है कंजंक्शन और नंबर 8 है इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की 8 काइंड्स हैं जिसमें हमने पहले वीडियो में 4 को डिस्कस किया था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब को। आइए इस वीडियो में जो ये 5 to 8 और 4 जो बचे हुए काइंड्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होती है। देखिए सबसे पहले नंबर 5 प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, प्रेपोजिशन इज ए वर्ड which is placed before a noun or pronoun to show its relation some other words in the sentence। देखिए प्रेपोजिशन क्या होते हैं। प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में आए और वर्ड से रिलेशन बताते हैं कि उस नाउन वर्ड का बाकी वर्ड से क्या रिलेशन है। देखिए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। देखिए जैसे एग्जांपल से आप देखेंगे, पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। देखिए आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले मैंने बताया नाउन और प्रोनाउन 2 वर्ड बताए हैं। तो पहले मैंने एग्जाम्पल नाउन का लिखा है। देखिए नाउन से पहले आकर कैसे प्रीपोजिशन नाउन का अदर वर्ड से रिलेशन बताता है। देखिए सबसे पहले यहां पर देखेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैंने यहां पर टू प्रीपोजिशन को लगाया है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से तो आप देखेंगे कि आई एम गोइंग दिल्ली। अब इस नाउन का ये वर्ड क्या है हमारा नाउन, और मैंने यहां पर भी पहले लिखा है नाउन। तो इस नाउन वर्ड का सेंटेंस में ये जो और वर्ड आए हैं इनसे इसका क्या रिलेशन है वो नहीं दर्शा पा रहा नाउन तब तक जब तक हम यहां पर कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो देखिए जब हम यहां पर टू लगा देते हैं तो इससे इसका रिलेशन पता चलता है कि आई एम गोइंग कहां पर टू दिल्ली। अगर ये नहीं लगाते हैं तो यहां पर इनका रिलेशन इससे नहीं क्लियर हो पाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट विद देम। देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, पहला हमने नाउन का एग्जाम्पल लिखा है, अब हम
प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहां पर आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं विद देम। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। अब आप देखेंगे यहां पर जो ये विद आया है, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से, तो आप देखेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट देम। देखिए जो ये जितने सारे वर्ड आए हैं इनका इससे क्या रिलेशन है वो इसमें प्रूव नहीं हो पा रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा, जब तक कि हम यहां पर कोई प्रेपोजिशन को नहीं लगाएंगे। और यहां पर मैंने प्रेपोजिशन विद लगाने के बाद आप देखेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट विद देम। तो ये हमारा प्रोनाउन का एग्जाम्पल था और ये नाउन का। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं ये वर्ड, और बाकी जो सेंटेंस में और वर्ड आए हैं उनके साथ उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताने का काम करते हैं। देखिए अगला एक टाइप है जो इसका नंबर 6, उसको डिस्कस करते हैं। आई होप प्रेपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 6 जो हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए an adjective is a word which tells us the quality of a noun or pronoun। देखिए एडजेक्टिव क्या होते हैं, अन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एक शब्द होता है जो एडजेक्टिव विच टेल्स, जो बताता है हमें द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है हमें सेंटेंस में आकर। जैसे देखिए अब बात यहां पर एक बात क्लियर ये है कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी से हम ये समझते हैं कि क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी का मतलब है उसकी विशेषता, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो देखेंगे जैसे एग्जाम्पल से, ही वियर्स क्लीन क्लोथिस। देखिए यहां पर ही वियर्स, वो पहनता है कैसे कपड़े, क्लीन। तो ये इसकी क्वालिटी है कि वो अच्छे साफ कपड़े पहनता है, तो ये अच्छी क्वालिटी बता रहा है कि साफ कपड़े पहनता है। अब मैं यहीं पर कर देता हूं, जैसे सी वियर्स डर्टी क्लोथिस। अब यहां पर आप देखेंगे ये डर्टी वर्ड आया है, ये भी एडजेक्टिव है और इसकी क्वालिटी बताता है कि वो गंदे कपड़े, साफ नहीं होते वो कपड़े पहनते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि एडजेक्टिव जो वर्ड है वो अच्छी क्वालिटी भी हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है और बुरी भी। तो क्वालिटी का मतलब है जिसमें अच्छी हो या बुरी हो उसको बारे में हमें बताता है। आई थिंक आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। देखिए अब डिस्कस करते हैं नंबर 7, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, देखिए ए कंजक्शन इज ए वर्ड which is used to join words, phrases, clauses and sentences। देखिए कंजक्शन क्या होते हैं, इनको कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। सबसे पहले समझिए कि कंजक्शन होते क्या हैं, ये क्या कार्य करते हैं सेंटेंस में। एक कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ये वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं और क्लॉजेस को जोड़ते हैं और सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनका काम है जोड़ने का। सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे हम वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा रमेश एंड कपिल, ये दो वर्ड थे हमारे पास, रमेश और कपिल। तो इसने क्या किया है, एंड कंजक्शन आकर इन दो वर्ड्स को यहां पर जोड़ता है। देखिए आपके सामने है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है,
वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। दूसरा है फ्रेजेस को। अब फ्रेजेस का एग्जांपल देखिए, नंबर 2 एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे आई शैल मीट हिम एट ऑफिस और एट स्कूल। देखिए, आई शैल मीट हिम एट ऑफिस, मैं उससे ऑफिस में मिलूंगा, और एट स्कूल या उसके स्कूल में जाकर मिलूंगा। किसी व्यक्ति ने अपना एक पर्सनल ऑफिस भी बनाया हुआ है और वो स्कूल में भी कुछ काम करता है, तो देखिए ये कहता है आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा कहां पर, एट ऑफिस और एट स्कूल। तो आप देखेंगे ये दोनों फ्रेज हैं, एट स्कूल और एट ऑफिस, और जो हमारा और है ये क्या है, कंजक्शन। तो इसने यहां पर दो फ्रेजेस को जोड़ा है। तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा कि फ्रेज होती क्या है। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता और जिसमें मिनिमम 2 वर्ड्स होते हैं और मोर देन 2। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। जब हम एट ऑफिस सेपरेट लिखेंगे तो आप देखेंगे एट ऑफिस क्या, एट ऑफिस मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं एट ऑफिस, मैंने ये वर्ड लिख दिया तो इसकी क्या सेंस निकलेगी, एट ऑफिस, एट ऑफिस क्या। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या, एट ऑफिस क्या, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि फ्रेज को जोड़ने का काम ये करता है कंजक्शन। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे क्लासेस को। तो मैं कहता हूं आई नो दैट ही विल कम। देखिए यहां पर अब क्लोजेस का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, 2 क्लोज है हमारे सामने, कौन कौन से, ही विल कम और आई नो। ये 2 एग्जाम्पल हैं क्लोज के और इनको जोड़ कौन सा कंजक्शन रहा है, दैट कंजक्शन इनको जोड़ने का काम करता है। अब बात ये आ रही है यहां पर क्लोज क्या होते हैं। देखिए क्लोज क्या होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट है आई और वर्ब का कॉम्बिनेशन है नो। ही विल कम, यहां पर भी सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो और जो कंप्लीट सेंस देता हो, और कई बार कंप्लीट सेंस ये नहीं भी देता। एक्चुअल में क्लोज क्या होता है, एक सेंटेंस जो होता है, जैसे यहां पर से मैंने स्टार्ट किया है आई नो दैट ही विल कम, स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड ऑफ ए फुल स्टॉप, तो ये कंप्लीट तो हो गया हमारा सेंटेंस। आप समझिए सेंटेंस और क्लोज में डिफरेंस। तो ये यहां से लेकर और यहां तक तो हो गया क्लोज। अब सॉरी, यहां से लेकर यहां तक ये हो गया सेंटेंस। अब क्लोज क्या होता है, क्लोज सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उपवाक्य जिसको बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में 2 क्लोज हैं, आई नो और ही विल कम। अब देखिए इसमें जोड़ा किससे गया है, दैट से। अब ये कब कंप्लीट सेंस देता है, जब ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं होती, वो क्लोज कंप्लीट सेंस देती है। परंतु कई बार कंप्लीट सेंस नहीं देती, कब नहीं देती, जब वो किसी पे डिपेंड होती है, यानी कि डिपेंडेंट क्लोज। जैसे देखिए इफ ही कम्स आई शैल गो। यहां पर देखिए आप, इफ ही कम्स, ये क्या है, अगर वो आता है आई शैल गो तो मैं जाऊंगा भाई। अब देखिए ये क्या है हमारी, ये है हमारी डिपेंडेंट क्लोज, यानी ये डिपेंड है। इफ ही कम्स, अगर वो आया तो क्या होगा, यहां पर ये क्वेश्चन रहता है। तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है क्लोज। यहां पर आई शैल गो, मैं जाऊंगा, चाहे आप इससे आगे का यूज करेंगे तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रही है, क्लोज कंप्लीट सेंस दे रही है। तो कहने का मतलब कब क्लोज कंप्लीट सेंस देती है, जब वो इंडिपेंडेंट होती है, और कब सेंस नहीं देती कंप्लीट, जब वो डिपेंडेंट होती है। अब इफ ही कम्स ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही जब तक कि इसको आगे हम नहीं बोलेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है। रही बात सेंटेंस की, सेंटेंस क्या होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होकर एंड ऑफ द फुल स्टॉप, यहां पर एंड हो रहा है इसका, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है और इसमें 2 क्लोजेज हैं, उसमें दैट को जोड़ा गया है। आई थिंक फ्रेज और क्लोज आपको समझ आया होगा। और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और वो हमें कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन एक सेंटेंस क्लोज हो सकता है, पर हर क्लोज
सेंटेंस नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार वो कंप्लीट सेंस नहीं देती। तो एक सेंटेंस में वन और मोर देन वन क्लोज होती हैं, आप समझिए इस बात को। अब देखिए, अब बात आती है हमारी सेंटेंस की। आई थिंक फ्रेज, वर्ड्स और क्लोज का जो मामला था वो आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस अब देखिए कैसे जोड़ता है कंजक्शन। जैसे मैं लिखता हूं कपिल इज ए गुड बॉय, और यहां पर लिखता हूं राहुल इज ए गुड बॉय। अब देखिए दो सेंटेंस हमारे सामने है। इन सेंटेंस को कंजक्शन कैसे जोड़ने का काम करता है, देखिए जैसे लिख दिया कपिल एंड राहुल आर गुड बॉयज। देखिए जो इन दोनों की सेपरेट सेंस दे रहा था सेंटेंस, वही सेंटेंस यहां पर ज्वाइन करने के बाद भी कपिल एंड राहुल आर गुड बॉयज। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरजेक्शन नंबर 8। इंटरजेक्शन क्या होता है, देखिए इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन is a word which is used to express some sudden feelings or emotions। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो हम अचानक कोई चीज देखते हैं और उसमें जो भाव उत्पन्न होते देखकर उनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे किस किस को एक्सप्रेस करते हैं, ये जॉय को, सोरो को और सरप्राइज। सरप्राइज, जॉय हो, सोरो हो और सरप्राइज हो, उनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कुछ वर्ड हैं देखेंगे आप, जैसे हुर्रा, एलास, ओ, आ। अब आप देखेंगे इनके पीछे इन वर्ड्स के बाद एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको मिलेगा। सबसे पहले हुर्रा, इसमें देखिए वी हैव वन द मैच। ये हुर्रा वी हैव वन द मैच का मतलब है हम जीत गए, और ये जॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एलास, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सी इज डेड, वो मर गई। अब आप देखेंगे जो हमारे दो इसके और देखेंगे एग्जांपल। ओ, व्हाट ए नाइस पिक्चर। क्या है, व्हाट ए नाइस पिक्चर। एकदम देखा हमने किसी पिक्चर को और हमारा भाव ओ व्हाट ए नाइस पिक्चर, तो ये ही हमारे इंटरजेक्शन है। अब देखिए यहां पर एक सरप्राइज हो रहा है किसी को, जैसे हैज सी फेल्ड। सरप्राइज हो रहा है, हैज सी फेल्ड, वो फेल हो गई। मतलब एक बार देखकर हमारे मन में ये भाव आता है कि क्या ऐसा हो गया। तो ऐसे जो हमारे सडन फीलिंग्स और इमोशन आते हैं, हमारे भाव मन में जो भी आते हैं, और उनको एक अचानक तरीके से जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां हमें इंटरजेक्शन जो वर्ड हैं उन्हीं की हम हेल्प लेके और वो बात हम कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो जितने भी हैं उसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन इनको, कि कौन सा जो हमारा इसके जितने भी टाइप हैं उसमें कितने कितने टाइप्स होते हैं, वन बाय वन नाउन के कितने टाइप होते हैं, प्रोनाउन के, उनको सबको अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया है प्रीपोजिशन को, एडजेक्टिव को, कंजक्शन को और इंटरजेक्शन को।
इन 4 टाइप्स को हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।